बेसिकली जो ऐसी औरतें होती हैं जिनको खुद के लिए स्टैंड लेना नहीं आता है, तो वही इस तरीके के काम कर लेती हैं। ऑनेस्टली बहुत गलत किया। अगर आपको नहीं रहना है उनके साथ, आप उनको डाइवोर्स दे दो, उनको छोड़ दो, उनकी ऑलरेडी फैमिली है। कोर्ट में जाके दीदी क्यों कह रहा है? मुझे तो लगता है इसके पीछे कोई और हिस्ट्री है। अभी क्लियर तो नहीं हुआ है, तो फिर हम कैसे किसी को बदनाम कर सकते हैं? पेरेंट्स को पहले आजकल लड़के लड़की से पूछ लेना चाहिए कि कहीं उनके कोई अफेयर्स तो नहीं है। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। होता है ना कि इंसान को मेंटली कभी कभी चीज़ें हैंडल नहीं हो पाती हैं, हो सकता है मे बी कुछ लड़कियों को, बट जो समझ सकते हैं वो समझ सकते हैं। क्या लगता है आपको क्यों ऐसा किया? आई डोंट नो बाबा, सीरियसली आई डोंट नो। नहीं, एकदम जनरल सी बातें हैं, क्योंकि महिलाएं बड़ी बदनाम हो गई, लड़कियां बड़ी बदनाम हो गई उसको लेके। अब मुझे ये नहीं पता इसके कितना इसमें ट्रूथ कितना है, कितना ये है, ये मेरे को आइडिया नहीं है। अगर उन्होंने ऐसा किया है तो दैट्स रॉन्ग। ठीक, हाँ, ये गलत, ऑनेस्टली बहुत गलत किया। अगर आपको नहीं रहना है उनके साथ, आप उनको डाइवोर्स दे दो, उनको छोड़ दो, उनकी ऑलरेडी फैमिली है। आप छोड़ दो उनको, अगर किसी के भी साथ नहीं रहना है। अदरवाइज अगर उन्होंने ऐसा किया है तो वेरी रॉन्ग, बहुत गलत है। अच्छा, आजकल के लोग कर रहे हैं, लड़कियां ऐसा करने लगी हैं, क्या लगता है ऐसा आजकल की लड़कियां ऐसा कुछ नहीं, मैं ऑलरेडी एक मैरिड वूमन हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ अगर हम अपने हस्बैंड साथ, हम सोच भी नहीं सकते वो आदमी को कुछ हार्म भी पहुँचे, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, और उसको मतलब उनको किल करना या उनको हार्म पहुँचाना तो हम कभी नहीं सोच सकते। एक जो बदनामी हो रही है आजकल की लड़कियों पे, वो कितना सही है? एक्चुअली बात ये है सर कि सबकी मेंटालिटी डिफरेंट है। ऐसा तो नहीं है कि हर लेडी परफेक्ट है या हर मैन परफेक्ट है, ये तो सबकी अपनी अपनी पॉइंट ऑफ व्यूज़ है। हमारे हैं अलग है, किसी की हो सकता है उनके माइंड में क्या चल रहा हो, ये तो हम नहीं जान सकते हैं। सबको बदनाम करना ठीक नहीं, लेकिन अब सबको थोड़ी ना बदनाम कर सकते, ये गलत है ना। लगातार। अभी एक नेताजी हैं, मैं उनका नाम लिया, उन्होंने कहा बच्चों को इतने दूर हनीमून में नहीं भेजना चाहिए। नहीं, वो तो उनकी अपनी पर्सनालिटी, अपना उनको शौक है, वो क्यों नहीं करेंगे। बाकी वो अलग मेंटालिटी आती है कि आपके अंदर चल क्या रहा है, वो कोई नहीं जान सकता ना। तो वही बात है, तो दूर भेजिए या करीब भेजिए। हाँ, ये बदनाम करना गलत बात है कि क्यों लड़कियां सब, ऐसा तो नहीं है कि अपने इंडिया में सारी लड़कियां वैसी हैं, तो ये गलत है। आप क्या सोचते हैं? मैं ये सोचती हूँ वाकई में यदि वो महिला कल्पित है, ठीक है, और इसको दूसरे बिंदु से भी देखना चाहिए। हो सकता है पुलिस सच्चाई को छुपाने के लिए, कई बार क्या होता है ना, जो दिखता है हाँ, वो होता नहीं है। ऐसा भी तो हो सकता है कि वो व्यक्ति के पास प्रॉपर्टी रही है, पैसा रहा है, उसके कारण कुछ और किया, और ऐसा भी तो हो सकता है कि उस महिला को बेहोश करके उसके साथ बलात्कार हुआ, वो सेंस में ही ना रही हो। ये भी तो हो सकता है, ये भी हो सकता ना। और जैसी फोटो वीडियो वगैरह जो दिख रही हैं, यदि उस लड़की को शादी नहीं करना होती, वो अपने रिश्ते के प्रति लॉयर ना होती और वो ड्राइवर या नौकर के प्रति लॉयर होते, तो वो नौकर वो कोर्ट में जाके दीदी क्यों कह रहा है? मुझे तो लगता है इसके पीछे कोई और हिस्ट्री है। या जो प्रेगनेंसी की बात आई है कि वो प्रेग्नेंट है, तो एक बार डीएनए टेस्ट होना चाहिए। हो सकता है भाई महिला के पैसे के पीछे, ज्वेलरी के पीछे, या लोग कपल कहते भाई आजकल बहुत आसान है, किसी को भी इंजेक्शन लगा दिया है ना और बलात्कार कर दिया। वो सेंस में नहीं गई। हाँ, वो सेंस में नहीं, क्योंकि हॉस्पिटल का जो वीडियो दिखा रहा है, देखिए वो ऐसे चल रही है ना। तो कई बार ये भी हो सकता है, ये सच है कि उसने अपनी मदद मांगने के लिए अपने स्टाफ को घर से कॉल करके कांटेक्ट किया हो, जिसके नंबर उसको याद हो, और वो लोग पहुंचे हो। ये पुलिस, क्योंकि पुलिस 80% घटनाओं को सच नहीं दिखाती। हाँ, ऐसा तो होता है, उनकी कहानी है ना उनकी। और हर स्टोरी को लव, वो क्या बोलते हैं, स्टाफ, और उसमें लव अफेयर, हर स्टोरी में, हर मर्डर में वो लव स्टोरी जोड़ेंगे, ताकि ये मैटर ऐसा हो जाए कि हमारी स्टोरी पे सारी दुनिया विश्वास कर दे। यदि उसे उस नौकर के ही साथ रहना था तो सीरियस सी बात है, वो अपनी शादी भी निभा लेती और उस नौकर से भी आके मिल लेती। उसके घर का ही तो नौकर था। ये भी बात सही कर रही है, उसके घर का ही नौकर था। कौन उसे वो फोन करके बुला लेती, आओ गाड़ी मुझे ले जाओ यहाँ से, कोई शक भी नहीं करता। तो मुझे तो इस बिंदु पे बिल्कुल संदेह जाता है कि ये पुलिस की बनी बनाई खिचड़ी है। और यदि जो बच्चे का एक बार जो भी उसका है डीएनए हो जाए, हो सकता है उसी का बच्चा उसे पैसों की संपत्ति के चक्कर में फंसा है, क्योंकि जो राजा है, राजा रघुवंशी, वो अच्छा कमा रहा था। कोई और ये इनका एक सवाल और है। कई लोगों का कहना है, जैसे अभी एक नेताजी हैं, मंत्री जी हैं, उन्होंने कहा कि बच्चों को इतने दूर हनीमून पे नहीं भेजना चाहिए। मुख्यमंत्री हैं एमपी के, उनका बेतुका बयान आ गया। हाँ। तो ऐसे बयान पे क्या बोलेंगे? ये उनका
उनको शायद सेंस नहीं है, ठीक है। जब इंसान को अपनी प्राइवेसी चाहिए तो घर में माँ बाप के बीच में तो प्राइवेसी हो नहीं सकती है। वो सिर्फ इतना ही हो सकता है कि भाई रात में आप सब लोग सो रहे हैं तब आप चले जाओ। आदमी होटल किस लिए जाता है? खुशी उसके मन में रहती, खुशी उसके घर में भी है। उसे घर में भी सेक्स करना है और वो दूर जाके भी कर रहा है कि जहाँ मेरे अपने लोग ना देखे। कुछ लोग आँख का इज्जत करते हैं कि हम हिल स्टेशन चले गए, ये चले गए, वो चले गए। ये घटना कोई एक्सीडेंट है, वो घर के सामने भी हो सकता है, वो 50 किलोमीटर दूर भी हो सकता है। सोनम रघुवंशी का केस चला, इसमें महिलाएं बड़ी बदनाम हो रही, क्या लग रहा है सभी महिलाएं ऐसी हो चुकी हैं? नहीं, मेरा तो ऐसा बिल्कुल भी मानना नहीं है कि सभी महिलाएं ऐसी होती हैं, क्योंकि मतलब बेसिकली जो ऐसी औरतें होती हैं जिनको खुद के लिए स्टैंड लेना नहीं आता है, तो वही इस तरीके के काम कर लेती हैं। अगर वो सही टाइम पे अपनी फैमिली से सही चीज़ें शेयर करती तो शायद सोनम ने किया हो, उनकी फैमिली मानी ना हो, फिर मैं किसी भी एंगल से इस चीज़ को सपोर्ट ही नहीं करती, क्योंकि किसी को जान से मार देना वो कहीं से भी सही नहीं है, बिल्कुल भी सही नहीं है। हाँ, बिल्कुल सही नहीं। आप युवा हैं, आप अपने अगल बगल कई ऐसी सहेलियों को देखती होंगी जिनके अफेयर चलते होंगे, वो आपको बताई होंगी कभी, तो क्या वो ऐसा कभी सोची हैं, कभी उन्होंने आपसे कुछ ऐसा शेयर किया कि वो ऐसा कर सकती हैं आपकी सहेलियां? क्योंकि ऐसी कॉमन सी बात होती है, तो वो क्या सोचती है नई लड़की? नहीं, आज तक तो मुझे कभी ऐसा कोई मिला नहीं जो जिसकी सोच इस तरीके से हो कि किसी को मार देना चाहिए, या मुझे नहीं लगता कि कभी किसी को मार देना ही एक ऑप्शन होता है। आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। आप पुलिस की हेल्प ले सकते हो, जो कि फ़िलहाल 10-90 हो गया, या व्हाटएवर। पुलिस की हेल्प कहाँ से? वो तो पति को छोड़ना है। मैं ये नहीं कह रही, अब किसी को मार देना, अगर पति उसकी शादी हो रही थी, वो अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाके एक बार अपनी फैमिली से बात करती या पुलिस की हेल्प लेके बात करती, मतलब देयर इज़ अ लॉट्स ऑफ ऑप्शंस। किसी को मार देना इस कभी भी एक ऑप्शन नहीं हो सकता है। अच्छा, आजकल की लड़कियां जो बदनाम हो रही हैं, उसका क्या आपको रीजन क्या लगता है? अब क्यों ऐसा करें? कोई ड्रम में मार के फेंक दे रहा है, कोई कुछ बेसिकली दे आर नॉट लाइक सो मच सिंसियर और सेंसिबल, यू कैन से, कि उनके पास इतनी तमीज़ नहीं है कि कैसे किस चीज़ों को हैंडल करना चाहिए। या दैट्स इट। मतलब उनके पास हैंडल करने की तमीज़ है नहीं और वो फॉरवर्ड हो चुकी हैं। हाँ, मतलब बहुत सारे, मैंने अभी बोला ना, बहुत सारे तरीके होते हैं चीज़ों को डील करने के। किसी को, फिर से मैं कह रही हूँ, किसी को मार देना इज़ नॉट ऑप्शन। अभी क्लियर तो नहीं हुआ है, तो फिर हम कैसे किसी को बदनाम कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल सही बात। ऐसे हम नहीं कह सकते हैं। हम अगर कल को ना दोषी निकले, फिर हम बिल्कुल, तो इसलिए नो कमेंट इस पे, सोनम पे। सॉरी, हम भी एक लेडीज हैं। लेकिन मैम, लगातार इस तरह के केस आ रहे हैं, ये पहला ही नहीं है, लगातार ऐसे केस आ रहे हैं, महिलाएं पुरुष को मार के ड्रम में कर दे रही हैं। ये तो, क्या हो रहा है? तो लेडीज के आ रहे हैं, जेंट्स के आ नहीं रहे हैं, ये भी तो बात है। क्या हो नहीं रहे हैं, पर आ नहीं रहे। मेरे पास में ही कई केस हमने देखा है कि लेडीज को सताया जा रहा है, लेकिन वो केस नहीं हो रहे हाई प्रोफाइल। अब लेडीज कभी करती नहीं थी, अब 1-2 आ रहे हैं तो वो हाई प्रोफाइल हो गए, और जो हजारों में उनके तो हाई प्रोफाइल है नहीं, इसलिए लेडीज बदनाम हो रहे। बदनाम कुछ नहीं हो, बस कहने के लिए एक है तो बदनाम है, 100 है तो कोई बदनाम नहीं है। वो लड़कियों को क्या हो? पेरेंट्स को पहले आजकल लड़के लड़की से पूछ लेना चाहिए कि कहीं उनके कोई अफेयर्स तो नहीं है। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। क्यों दैट गर्ल शी वॉज ऑलरेडी एंगेज्ड विथ समबॉडी एल्स, तो इसलिए उसको लगा शी वॉज नॉट हैप्पी। आप देखिए, जब वो उसको मांग में सिंदूर भर रहा है, हर मूड इज़ वेरी ऑफ। So it's better advisable for we people that we should ask our children. पहले कोर्टशिप कर लेनी चाहिए उन्हें। हाँ। पहले कोर्टशिप कर लेनी चाहिए बॉय और गर्ल को। हाँ, फ्यू इयर्स देने चाहिए या फ्यू मंथ्स देने चाहिए, so that they understand each other in a better way. But parents should understand na that our daughter or son is in love with somebody. We should not force anybody. आपने फोर्स नहीं किया, हो सकता है वो सोनम ने बताया हो, माँ बाप न माने हो। ना माने हो, हाँ, that is wrong ना। फिर आज सोनम को प्रॉब्लम, शी इज बिहाइंड द बार्स। अच्छा ठीक है, अगर नहीं माने तो क्या महिलाओं के अंदर इतना कैसे आ गया? दैट इज रॉन्ग, वो बहुत गलत है। एक्सपेक्टेशंस लेडीज़ की ज़्यादा बढ़ गई हैं आजकल की जनरेशन की ना। जैसे अब हमारी जनरेशन की इतनी एक्सपेक्टेशंस नहीं है अपने हस्बैंड से, वी आर सेटिस्फाइड वॉट एवर इट इज़। लेकिन आजकल ना बेसिकली दे आर इन जॉब, दे आर अर्निंग, उनके पैसे बहुत अच्छे हैं, अब इतने कॉल सेंटर्स आ गए हैं, तो ऑब्वियस है वो फिर हस्बैंड से एक्सपेक्टेशन उनकी ज़्यादा हो जाती है, और वो एक सेलिब्रिटीज़ भी थोड़ा सा स्पॉइल करते हैं। क्योंकि लगातार, खाली सोनम नहीं, लगातार केस आ रहे हैं ड्रम के अंदर। वो जिसका हुआ ड्रम के अंदर, फिर वो मनाली भाग गई, एंड ही वाज सम प्रीस्ट और समथिंग ना,
एक सवाल और है, आखिर ये चीजें कहाँ से पैदा हो रही है? ये चीजें आई कहाँ से? ये चीज़ें पैदा हो रही हैं जो आजकल बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं तो दे आर लिव इन विद ईच अदर विदाउट डूइंग मैरिज, दे आर स्टेइंग टुगेदर। हम लोग फॉरेन कॉन्सेप्ट ले रहे हैं, लेकिन फॉरेन में इन बातों को कोई माइंड नहीं करता, लेकिन वो लोग इतने वायलेंट नहीं हो जाते। हम हिंदुस्तानी कहते हैं हम लिव इन में रह रहे हैं तो वी आर ऑल इन ऑल। ये फ़र्क है। ये माँ बाप को अब पूछ के शादी करनी चाहिए महिलाओं की, है ना, बिना पूछे शादी नहीं करनी चाहिए। पहले तो उनसे राय ले लेनी चाहिए अपनी, और ये मारने वाला तो ठीक नहीं है। अगर राय ले ले तो अपने पसंद बता दे महिलाएं, और जहाँ जाए वहाँ शादी करे। अब अगर वो लड़की मान लिए बताई हो, माँ बाप न माने हो, ऐसा भी संभव है? सकता है वो धर्म के मामले में कहीं फंस जाते हैं कभी। इसका मतलब अभी ये सब खत्म करना चाहिए। छोटी जात को लगता है कि वो उस लड़की ने ऐसा कांड किया हो सकता है कि अभी मीडिया इतना बढ़ा चढ़ा के बोल रही सकता है। अभी तो जब तक गिल्टी नहीं हो सकता है तब तक उसको दोषी करार देना भी ठीक नहीं। हो सकता है उसका अपहरण ही हुआ, और अभी तो कहा नहीं जा सकता ना कि उसने मारा है, जब तक कि लगातार ऐसे केस आते जा रहे हैं मैम। लगातार ऐसे महिलाएं मतलब बच्चे हो जाने के बाद भी महिलाओं को अफेयर हो रहा है, भाग जा रही हैं, सास दमाद, ऐसा बहुत लंबा केस चल रहा है। बता, मेरी भी 2 डॉटर्स हैं, तो अब उस तरह का टॉर्चर नहीं करते हैं ससुराल वाले, दूसरे तरफ का टॉर्चर करने लगे। अब क्या कहते हैं, मेंटली टॉर्चर करते हैं। पहले फिजिकली करते थे, मारपीट करते थे। अब ऐसे टॉर्चर जो आपको लगेगा नहीं तो बहुत नॉर्मल है, लेकिन जो झेलता है वही बता सकता है ना। तो ये करना नहीं चाहिए। तो इतनी बदनाम क्या अब हो गई ऐसी महिलाएं? क्या सोचती हैं? और मैं महिलाओं के बारे में ये सब कैसे हो रहा है, ये सब मैं क्या बताऊं आपको सर। ये आप जो उन्होंने किया ये बहुत गलत किया है, बहुत ही ज़्यादा गलत। अच्छा, लगातार ऐसे केस आ रहे हैं। सब महिलाएं उसमें कहते नहीं है जब उन्होंने गलत किया है तो यही है कि अब हम लोगों पर अच्छा नहीं लग रहा है। ये अभी तक तो बेचारे बच्चे लड़के करते थे, पर अब लड़कियां ही कर रही हैं। अच्छा, ये कहाँ से शुरू हो गया? क्या पहले भी होता रहा? आप लोगों ने कभी सुना था? पहले नहीं, पहले तो बहुत औरतें उस जमाने से चली आ रही हैं जो दबकर चलती थी। अब क्या माइंडेड, ये ज़्यादा क्वालिफिकेशन से हो सकता है या एजुकेशन ज़्यादा, पर लड़कियां कमाने लगी हैं, हो सकता है ये भी हो सकता है। होता है ना कि इंसान को मेंटली कभी कभी चीज़ें हैंडल नहीं हो पाती हैं, हो सकता है मे बी कुछ लड़कियों को, बट जो समझ सकते हैं वो समझ सकते हैं। कुछ ऐसा मुझे एकाएक कुछ हो गया होगा उस समय, ऐसा नहीं, सब लड़कियों को नहीं कह सकते हैं, क्योंकि सब एक जैसे नहीं होते हैं, और हो सकता है आज की जनरेशन के अकॉर्डिंग कुछ चीज़ें हैं ऐसी। नहीं, आप ही नई जनरेशन की हैं। ये बताइए, एक है मंत्री जी, जनरेशन में होना एक अलग चीज़ है, और मतलब अपने फैमिली को और सारी चीज़ों को समझना एक अलग चीज़ हो बात। ये बड़ी बात जी। फैमिली को देख के देखिए, बहुत अच्छा इन्होंने कहा है। अब एक मंत्री जी उन्होंने कहा कि बच्चों को इतने दूर हनीमून में नहीं भेजना चाहिए। क्या उससे भी फ़र्क पड़ता है? नहीं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इंसान सही होता है तो ये सब कुछ होता ही ना, कहीं पे भी जाए। मैं क्या ही सोचती हूँ, लड़कियाँ जो कर रही है वो अच्छा नहीं है। शादी की है तो फिर एक ही से रहना चाहिए। जब नहीं करनी थी शादी, मतलब ऐसा कैसा सीन था, तो फिर नहीं करनी चाहिए थी शादी। अब किसी को मार के, अपने पति को मार के किसी और के साथ जाना अच्छा नहीं है। लॉयल्टी होती है, होना चाहिए। ऐसा तो कुछ है नहीं। अब लोगों का कहना है कि आजकल की लड़कियां ऐसी ही हैं, ऐसा लगता है? नहीं, लगता तो नहीं है। सब लड़कियां नहीं हैं? सब लड़कियां नहीं होती हैं ऐसी। जैसे सब लड़के भी नहीं होते हैं, ऐसे सब लड़कियां भी वैसी नहीं होती हैं ना। अब कुछ निकल जाती है तो केसेस बनते हैं। अच्छा, कैसे ऐसा हो जाता है? ऐसा कैसे हो सकता है? पता नहीं कैसा हो जाता है। तो सुना आपने, ये थी महिलाएं, आज की महिलाएं। वैसे तो कह सकते हैं इसमें सभी एज की महिलाएं थी। उनका क्या कहना है? सही कहते हैं, एक के बदनाम होने से, एक के गलत होने से सभी बदनाम होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सभी महिलाओं का क्या सोच थी, क्या कहना था, आपने सुना। आप भी लिखिएगा, आप क्या सोचते हैं? जो लगातार ऐसी महिलाओं की तरफ से कांड हो रहे हैं वो कितने सही हैं? क्या सबको दोष देना चाहिए? आज के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन के साथ तुषार शर्मा का नमस्कार।